पीएम मोदी आज से 2 दिन के केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड को नई परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर दोनों धामों के तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की बाबा केदार में अटूट आस्था रही है। पीएम मोदी आज 6वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। उनके आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद एसपीजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर पहुंचे। बाबा केदारनाथ को नमन कर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ व माड़ा में 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसके बाद वे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने भारत के अंतिम गांव माड़ा गांव में जनसभा को भी संबोधित किया। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। अब देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही, और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक जुड़ गए हैं। तारिक, पीएम मोदी के बद्री और केदारनाथ दौरे पर तीर्थ पुरोहितों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो है 6ठा दौरा था। और मैं आपको बता दूं कि पहले से ही इसकी सब तैयारियां कर ली गई थी। एक तरफ जहां केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को सजाया गया था, वहीं दूसरी तरफ जो है तीर्थ पुरोहितों में जो है खुशी का माहौल था, क्योंकि अक्सर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते के दर्शन करते रहे। मैं आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। इसके अलावा गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब को 2 नई रोपवे परियोजनाओं की आधार शिला वहां पर जो है मोदी ने रखी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे अहम संदेश जो नरेंद्र मोदी ने वहां पर दिया है, वो जो तीर्थ यात्री वहां पर बाहर से आते हैं उनको ये संदेश दिया है कि जो तीर्थ यात्री हैं वो कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें। यानी जो पर्यटक वहां पर आते हैं वो वहां के जो उत्पाद बनते हैं, जो लोकल उत्पाद हैं, जो वहां पर महिलाएं बनाती हैं, जो ग्रामीण लोग वहां पर बनाते हैं, वो खर्च करें ताकि उनकी आजीविका भी चल सके। तो बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और आधारशिला रखना और जो है उत्तराखंड पर इतनी मेहरबानी करना, और लगातार मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जो केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनः निर्माण कार्य चल रहा है उनका, दिल्ली से भी जब वो उत्तराखंड नहीं आ पाते थे तब भी वो वर्चुअल उसका निरीक्षण करते थे और लगातार अपनी नजर बनाए रखते थे कि जो पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है वो कैसा हो रहा है। जी बिल्कुल तारिक, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए आपको बता दें कि जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद जो वहां के हालात हुए थे उसमें काफी सुधार देखने को मिला था। चाहे पीएम मोदी हो या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों की दृष्टि जो है वह केदारनाथ पर लगी हुई है कि किस प्रकार से उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। जैसा कि आपने कहा कि जो वहां पर यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वहां पर, उनसे अपील की गई है कि 5% जो वहां के उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद है, उस पर खर्चा करें ताकि जो लोकल उत्पाद है उसको भी बढ़ावा मिले। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास?
बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही है, ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, जिनकी आजीविका ही जो पर्यटक आते हैं उन पर डिपेंड करती है। मैं आपको बता दूं कि जो यात्रा का सीजन है वो सिर्फ 6 या 7 महीने ही चलता है। उसके बाद वो लोग जो है मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। जब यात्री वहाँ पर आते हैं, जो तीर्थ यात्री वहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो जो उत्पाद तैयार करते हैं उसी से उनकी आजीविका चलती है। तो इस बात से बिल्कुल साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां पर पर्यटकों से कम खर्च की अपील की है, वहीं पर दूसरी तरफ जो है उन लोगों की सहायता भी करने की बात की है उनके उत्पाद के माध्यम से, कि लोग आए तो जो 5% वो खर्च करते हैं उसका 5% जो है उन उत्पादों पर खर्च करें जो वहाँ पर लोकल बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है कि उत्तराखंड में जो है लगातार विकास कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य जारी रहेगा और डबल इंजन की सरकार कहीं बिल्कुल तारिक, सही कहा आपने। जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड के लिए डबल इंजन की सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। वो चाहे केदारनाथ हो या बद्रीनाथ या पूरा उत्तराखंड, पीएम मोदी दिल्ली से भी कई कार्यक्रमों का वर्चुअली देखरेख करते हैं और उनके संरक्षण में कई सारे काम किए जाते हैं। धन्यवाद तारिक जानकारी देने के लिए।